नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का सोनू के डिफेंस में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेवी SSR-MR मेडिकल असिस्टेंट एग्जामिनेशंस के लिए जीके जीएस का सैंपल पेपर 8। टोटल 40 क्वेश्चन इस क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको सही करने का टारगेट 35 प्लस रखना है और आपको लास्ट में बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन से देखिए, द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, और सरोजिनी नायडू कौन थी? यह भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन से रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था नोबल। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर की एक साहित्य है गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि साहित्य रविंद्रनाथ टैगोर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन से, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी की कौन सी है? विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालय? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नामचा पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज छवु किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? मयूरभंज छवु इज ए फेमस डांस ऑफ विच स्टेट्स? देखिए, छवु ना 3 प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मयूरभंज छवु, और होता पुरुलिया छवु। एक होता पुरुलिया छवु और एक सरायकेला छवु। ठीक है, पुरुलिया बंगाल का है और सरायकेला झारखंड का है, और मयूरभंज उड़ीसा का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी अरावली के किस पहाड़ से निकलती है? फ्रॉम विच हिल ऑफ द अरावली रेंज डज द लूनी रिवर ओरिजिनेट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, नाग पहाड़ से। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन आता है, तो गुरु शिखर है। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु गुरु शिखर है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ये, नाग पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द इंडिया इंडिपेंडेंस लीग? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना। और महात्मा गांधी के से आपको ध्यान में रखना, महात्मा गांधी का एक पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है, हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। और मई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस किसका सेनापति था? सेल्यूकस वाज ए जनरल ऑफ होम? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर का। ठीक है, और देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस जिले में शुरू किया गया? इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाज लॉन्च्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा इडुक्की, केरल में। ठीक है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया, जो कि केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? वेयर इज सहेलियों की बाड़ी लोकेटेड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम लोकेटेड? तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो संग्रहालय है वो मुंबई में स्थित है। शांति में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल पीस प्राइज? तो शांति में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति था हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है,
प्रथम व्यक्ति था। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? इन विच सिटी वाज इंडिया फर्स्ट म्यूजिकल रोड लॉन्च? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट शिप फील्ड मार्शल ऑफ द इंडिया? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सेम मोनकसेव थे। ठीक है, सेम मोनेक्सॉ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत को भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय में बदलने के लिए सौंप दिया? विच वारशिप हैज बीन हैंडेड ओवर बाय द इंडियन नेवी टू बी कन्वर्टेड इनटू इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये आईएनएस गुलदार। ठीक है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र में है आईएनएस गुलदार। क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 2025 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बना? हु बिकेम द वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन इन 2025? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रणव वेंकटेश। यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? यूरो इज द कॉमन करेंसी ऑफ विच इंटरनेशनल ग्रुप? यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ का। ठीक है, यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोगरी भाषा। ठीक है, डोंगरी है, डोंगरी। यहाँ पे भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? डोंगरी लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन विच स्टेट? तो डोंगरी जो है सो मुख्यतः जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, जैसे उर्दू, कश्मीरी लैंग्वेज। ठीक है, तो वहाँ एक डोंगरी भी बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लैंग्वेज से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में आएंगे। ठीक है, तो और मैं लैंग्वेज का लिस्ट टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। बाकी मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस। जैसे क्या है ना, जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको यहाँ से अपने आप को जज करना है कि आप कितना जानते हो। ठीक है। पहला गार्बेज कैफे किस स्थान पर स्थापित किया गया है? वेयर वाज द फर्स्ट गार्बेज कैफे स्टैब्लिश्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, देखिए गार्बेज कैफे क्या है? गार्बेज कैफे का मतलब है कि वहाँ पर ना एगो स्थापित किया है कैफे, कि वहाँ पर अगर आप कचरा लगोगे तो आपको वहाँ पे खाना दिया जाता है। ठीक है, कचरा के बदले खाना, जिसे में कि कूड़ा कचरा आप लगोगे तो उसके बदले आपको खाना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया में है। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। ये भी आपको ध्यान में रखना। और मंगोलिया की करेंसी है मंगोलियन तुगरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? व्हेन वाज द आरटीआई एक्ट इम्प्लीमेंटेड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, आरटीआई अधिनियम लागू हुआ था। राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वोमेन टू रिसीव द अशोक चक्र? अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरजा भनोट थी। ठीक है, नीरजा भनोट। और किरण बेदी यहाँ पे एक ऑप्शन है। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस थी। ठीक है, आईपीएस, भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले राष्ट्रपति शासन भारत के किस राज्य में लागू हुआ था? इन विच इंडियन स्टेट वाज प्रेसिडेंट रूल फर्स्ट इम्पोज्ड? भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? मीन्स कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीएनएल का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमटीएनएल?
एमटीएनएल का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन ए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीआरएस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन नेशनल बर्ड इंडियन पिकॉक? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ना कभी कभी आते हैं, जैसे स्टेज 1 में आते हैं, ठीक है। तो मैंने मतलब प्रैक्टिस सेट में ले आया हूँ। कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, साइंटिफिक नेम से, तो मैंने लेकर आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावु क्रिस्टेटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला, ठीक है, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? सिंपल सा लैंग्वेज में पूछा जाए कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से है, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग स्टाइल ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार से, ठीक है। और एक और चित्रकला महत्वपूर्ण है वारली। वारली चित्रकला जो है ना सो महाराष्ट्र का है, ठीक है। वारली चित्रकला महाराष्ट्र से और मधुबनी बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पद्मावत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत के 2 बार कार्यवाहक मंत्री बने थे? हु सर्व ट्विस एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल वार मेमोरियल लोकेटेड? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन ए नई दिल्ली। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया? हु डिजाइन इंडिया गेट लोकेटेड इन दिल्ली? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस, ठीक है, एडविन लुटियंस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के या अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के या अस्थायी सदस्य पूछा, ठीक है। और अस्थायी कितना होता है? अस्थायी सदस्य अस्थायी 5 होता है, ठीक है। और या अस्थायी 10 होता है, ठीक है, ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संघाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? संघाई फेस्टिवल इज एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? संघाई महोत्सव जो है सो वो मणिपुर का है, ठीक है, ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विजय भाटकर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उप विजेता कौन रहा? रनर अप कौन रहा 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में? हु वाज द रनर अप इन द चैंपियंस ट्रॉफी 2025? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड और विजेता कौन था? भारत। ये भी आपको ध्यान में रखना। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एलब्रूस। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है, नेपाल में। काठमांडू कहाँ है? काठमांडू किस देश की राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? वेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली? कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में, ठीक है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ बी कीपिंग कॉल्ड? मधुमक्खी के जो पालन का अध्ययन है उसको एपी कल्चर कहा जाता है, ठीक है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फेडरल सिस्टम एडॉप्ट इन इंडिया? तो संघात्मक व्यवस्था जो है ना वो कनाडा से लिया गया, ठीक है, कनाडा ऑप्शन बी। और संघात्मक पूछा है, और अगर पूछा जाएगा संसदीय, संसदीय कहाँ से लिया गया, तो संसदीय ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है, ब्रिटेन से। तो तो आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था। आपने कितना क्वेश्चन सही किया जरूर बताना। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज का प्रैक्टिस सेट में ना एक चीज़ सेम था, पता क्या सेम था? सबका जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे उसका राइट आंसर ये था। मैंने जो आंसर है वो ऑप्शंस का आंसर का जो ऑप्शंस है वो मैंने चेंज करना भूल गया, ठीक है। तो सबका आंसर ये था। आज का जो भी क्वेश्चंस था, एक दो क्वेश्चंस का आंसर कुछ डिफरेंस था, तो सबका राइट आंसर जो था वो ये था। तो मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऑप्शन से चेंज करना भूल गया, तो इसके लिए सॉरी। बाकी आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि आपको कैसा लगा और कैसा लगता है मैं आपको क्वेश्चन से लेकर आता हूँ। तो आप थोड़ा सा कमेंट्स करके बताया करो कि क्वेश्चन कैसा है, इजी है, हार्ड है, मीन्स कि इम्पोर्टेंट है। मैं ये सब क्वेश्चन से बहुत ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी। जैसे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पे इजी क्वेश्चन से नहीं करवाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं पूछ दूँ आपको कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो पाकिस्तान की राजधानी तो हर किसी को पता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी को पता है, मैं उस क्वेश्चन को नहीं कराना चाहता हूँ। क्यों करवाऊँ? जैसे आप नए क्वेश्चन को पढ़ो, आप जैसे जानते हो उसको पढ़ के क्या करोगे? मान लीजिए कि आप किसी क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, वो आप जानते हो, तो वो मतलब कि उसको फिर से मतलब कि टाइम पास है सिर्फ, ठीक है, उसको करने से। मैं मानता हूँ कि आपको मैं 40 क्वेश्चन चला रहा हूँ तो आप 25-30 कर लो, तो कर ले पा रहे होगे, ठीक है। तो हर क्वेश्चंस को अगर आप सही कर जा रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं भी कर पा रहे हो तो आप मतलब कि प्रैक्टिस कर जाओगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।